प्रेज द लॉर्ड। यूं तो आज के इस दिन में हमने सोचा तो कुछ और था अपनी इस ऑनलाइन चर्च सर्विस के विषय में। तैयारी भी कर ली गई थी, रिकॉर्डिंग भी कर ली गई थी, पर बीते 2 दिन पहले एक ऐसी बात हुई जिसने एक बार फिर से दिल को शोकित कर दिया, गमगीन कर दिया। और आज मेरे इस दिल ने मुझे गवारा नहीं किया कि हम किसी भी प्रकार से जो हम करने की सोच रहे थे, विच वॉज अ सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन दिस ऑनलाइन चर्च सर्विस, मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि हम उसको करें। इसलिए आज के इस दिन में हमने उस अपनी चर्च सर्विस को और उस तैयारी को अगले संडे के लिए मुलतवी कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया। और आज के इस दिन में एक बार फिर से हम अपनी इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में एक शख्स को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। और ये शख्स कोई और नहीं, मेरा बहुत प्रिय अजीज बचपन का दोस्त, और बहुत से लोग इस शख्स को जानते होंगे, पास्टर अभिषेक मॉरिस, जिनको हम प्यार से चिंटू भाई कहते थे। आज से 2 दिन पहले जब मैं इस रिकॉर्डिंग को कर रहा हूं, प्रभु की मर्जी में होकर वो प्रभु के पास हैं और एक बार फिर से कुछ वैसे ही हालातों में से, वैसी ही परिस्थितियों में से जैसे कुछ दिन पहले थी, एक बार फिर से मुझे गुजरना पड़ा। पर मैं इस बात को विश्वास जानता हूं कि परमेश्वर की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता। हमको समझ में आए या ना आए, जब समझ में आए तो बहुत अच्छा, पर जब समझ में ना आए तो उसकी मर्जी के सामने अपने सर को खम कर लेना चाहिए, झुका लेना चाहिए। और इसलिए जैसा परमेश्वर का वचन बताता है कि हम औरों के समान विलाप ना करें, शोक ना करें, क्योंकि उनके पास आशा नहीं। पर हम जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हमारे पास आशा है, जीवित आशा है। और वो आशा ये है कि हम में से जो पहले सो गए हैं, हम उनसे कदापि आगे ना बढ़ पाएंगे, जैसा परमेश्वर का वचन पौलुस के मार्फत कहता है, क्योंकि वो हमसे सदैव आगे रहेंगे और हम उनसे
कदापि आगे ना बढ़ पाएंगे। और जब परमेश्वर अपने शौकत अजीम में वापस आएगा तो वो फानी जिस्म एक बार फिर से जिला दिए जाएंगे। आज के इस दिन में we want to pay our tributes to Pastor अभिषेक मॉरिस। इसलिए आइए मिलकर इस आराधना का आगाज करें। शुक्रगुजारी की आराधना, धन्यवादता की आराधना हम सब के लिए है कि हम शुक्रगुजारी करें, धन्यवाद करें। आइए मिलकर अपने परमेश्वर, अपने पिता परमेश्वर की धन्यवाद करें जो हमारे जीवनों का दाता है। वो बंजर जमीन पर फसल उगा देता है। ये आसमां और ये जमीन सब उसकी महिमा ही गाती हैं। और आप और मैं जिसको उसने हमें अपनी सूरत में, अपनी सीरत में बनाया और हमें उस अनंत जीवन का वारिस ठहराया है। जैसा मैंने बताया, हमारे पास जीवित आशा है। और वो जीवित आशा ये नहीं कि हमारा अंत यहां हो जाएगा, पर हमारा अंत तो यहां नहीं होगा। ये तो हमारा खेमे जैसा घर है जो एक दिन ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा, पर हमें आसमान में एक ऐसी इमारत मिलेगी जैसा परमेश्वर का वचन बताता है, जो हाथों का बनाया हुआ घर नहीं, पर वो हमारी अब्दी सुकूनत गाह होगी। आइए अपने परमेश्वर, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वही आपके और मेरे जीवन का दाता है। परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी ही महिमा। ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी ही महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर।
फसल, सूखी नदी से तो बहाता प्रेम जल, बंजर जमी से तो गाता है फसल, सूखी नदी से तो बहाता प्रेम जल। ये आसमां और ये ज़मीन गाती है तेरी महिमा, ये आसमां और ये ज़मीन गाती है तेरी ही महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। हाँ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि सच में प्रभु हमारा जीवन तो बंजर था प्रभु, और उसमें कोई भी अच्छी बात नहीं थी। आपने उसको अपने लहू से सींचा प्रभु, और उसमें आशीष दी, उसमें बरकत दी प्रभु। हाँ प्रभु, ये आशीष, ये बरकत प्रभु सिर्फ दुनियावी नहीं पर आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह आपने हमको आशीष दी है, हमें बलवंत बनाया है, हमें कुवत दी है प्रभु। और आज के इस दिन में प्रभु यीशु मसीह हम एक बार फिर से आपके सम्मुख हैं प्रभु, कि आपकी आराधना कर सकें, आपकी इबादत कर सकें। प्रार्थना यही है प्रभु कि हमारा कुछ इस प्रकार से यूं वर्चुअली प्रभु मिलना, आपकी आराधना करना, गीतों का गाना प्रभु, वचन का पढ़ना सुनना और सुनाना प्रभु, ये सब प्रभु आपके सम्मुख ग्रहण योग्य ना ठहरे, क्योंकि प्रभु अगर आपके सम्मुख ग्रहण योग्य ना ठहरे प्रभु तो ये सब व्यर्थ होगा प्रभु। इसलिए हम चाहते हैं प्रभु कि हम एक साफ और पाक हृदय से प्रभु आपके सम्मुख प्रभु इस आराधना को अर्पित कर सकें। हमारी मदद कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आज के इस दिन में मैं प्रभु यीशु मसीह में होकर आपको सलाम कहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे सलाम को कबूल कीजिए और निरंतर प्रभु की तरफ अपनी आंखों को लगाए रखिए। शुक्रगुजारी, धन्यवादता आपके और मेरे जीवन से खत्म ना हो, पर हम निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें, अपनी घटी में, कमी में और अपनी बढ़ती में, अपनी तंदुरुस्ती में और अपनी बीमारी में, जहां कहीं जिस भी किसी हालात में हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी महिमा सदैव हमारी जुबानों से होने वाली हो जाए। मैं विश्वास करता हूं कि अभी तक आप इस बात को जान गए होंगे कि आज का हमारा मजबून विशेष अपने अजीज पास्टर अभिषेक मॉरिस को श्रद्धांजलि अर्पित करना, ट्रिब्यूट पे करना है। आप सोचेंगे कि ये पादी साहब ने क्या नया काम करना शुरू किया है। बीते दिनों में भी हमने इसी प्रकार से एक ऑनलाइन सर्विस करी और अपने बहुत प्रिय लोगों को, अजीज लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करी। परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये डाला है कि जब तक हम कुछ इस प्रकार से जमा हो रहे हैं, हम उन लोगों को जो वाकई में हमसे जुड़े थे, शायद बहुत हम क्लोजली नहीं जानते थे, हो सकता है बहुत क्लोजली जानते थे, शायद बहुत हमारे नजदीक नहीं रहते थे, पर फिर भी हमने उनको देखा था। हम उनकी यादगार में, क्योंकि हमें मालूम है कि उन्होंने एक अच्छी कुश्ती को लड़े और उस अच्छी कुश्ती को लड़ते हुए उन्होंने अपनी जीवन की इस दौड़ को पूरा किया। हम क्यों ना उनकी यादगार में कुछ
करने वाले हो जाएं, क्योंकि आप जानते हैं ये YouTube एक ऐसा माध्यम है कि आज जो चीज़ हम इस पर पोस्ट कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं कई साल तक कुछ इसी प्रकार से बना रहेगा। और जैसा परमेश्वर का वचन बताता है कि धर्मी का स्मरण, धर्मी की यादगार क्या होती है, धन्य होती है, मुबारक होती है। और हम भी शायद आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद शायद जब अपने इस अजीज़ को याद करेंगे या कोई ख्याल हमारे जहन में आएगा तो शायद हम इस ऑनलाइन चर्च सर्विस को देखेंगे। या हो सकता है कि कभी आज से 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद ये ऑनलाइन चर्च सर्विस आपकी टाइमलाइन पे YouTube पे शो होती है और आप देखेंगे तो आपको वो यादगार, वो यादें ताज़ा हो जाएंगी। पास्टर अभिषेक मॉरिस को बहुत सारे लोग जानते होंगे, जैसा मैंने बताया चिंटू भाई के नाम से जाने जाते थे ज़्यादातर, और पास्टर दीपक मॉरिस के बेटे थे। मेरा चिंटू भाई से बहुत पुराना रिश्ता था और हम बचपन के साथी थे। मैं याद करता हूँ अगर बचपन के दिन तो मुझे बहुत सारी बातें याद आती हैं, पर जो बहुत प्रोमिनेंट सी एक याददाश्त है मेरी या यादगार है मेरी, वो मेरी नीटू की, जो मोहित भैया का भाई है, और चिंटू भाई की, हम तीनों की एक यादगार थी। और वो यादगार है कि हम क्रिसमस के प्रोग्राम में लगातार हर साल मजूसी बनाए जाते थे और हमको एक टैग दिया गया था कि हम रजिस्टर्ड मजूसी हैं। और बड़ी खूबसूरत वो यादें हैं, बड़ी खूबसूरत वो बातें हैं। और ना सिर्फ ये स्पेसिफिक, पर इसी के साथ बहुत सारी बातें, मेरे पास समय नहीं है कि मैं बहुत सारी बातों का आपके साथ वर्णन करूं, पर मैं आपको बताना मांग रहा हूं कि कैसे कैसे डिफरेंट स्टेजेस में से होकर मैं और चिंटू भाई गुजरे हैं। वो एक बचपन का समय था, उसके बाद एक यंग एज का समय आया। और मुझे याद है कि चिंटू भाई को वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद था। ये वो समय था कि जब चिंटू भाई भी मिनिस्ट्री में नहीं थे, मैं भी मिनिस्ट्री में नहीं था, और यहीं हमारे पास में एक वीडियो गेम छोटा सा एक दुकान होती थी जो वीडियो गेम पार्लर था, और वहाँ मैं भी वीडियो गेम खेलने जाया करता था और चिंटू भाई भी वीडियो गेम खेलने आया करते थे। फिर एक और ज़िंदगी का फेज़ आया, या उस ज़िंदगी के फेज़ में से होकर गुजरे कि मैं भी मिनिस्ट्री में था और हमारे चिंटू भाई भी मिनिस्ट्री में थे। और ये फेज़ में हम लोग एक जगह पर साथ थे और वो जगह थी स्कूल ऑफ इवेंजलिज्म। और उस जगह पर मैं चिंकू मुझे बोलता था और मैं उनको चिंटू बोलता था, पर उस जगह पर क्योंकि हम दोनों पढ़ाने वाले वहाँ शिक्षक थे तो हम लोग आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते थे। ही यूज्ड टू कॉल मी चिंकू भाई और मैं उनको चिंटू भाई कहता था। और एक बहुत अच्छा समय मेरा वहाँ उनके साथ गुजरा। हम लोग तकरीबन एक ही उम्र के थे। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उस अच्छे दोस्त के लिए, उस अच्छे मित्र के लिए, उस अच्छे शख्स के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने वाकई में शारदा नगर की कलीसिया में रहकर चिंटू भाई को बहुत बहुत आयत से इस्तेमाल किया। पर्सनली ही वॉज अ ब्लेसिंग टू मैनी। बहुत से लोगों के लिए अगर आप कलीसिया के लोगों से बात करेंगे तो वो एक बहुत बड़ी आशीष थे। और बातें मेरे पास बहुत हैं, लेकिन आज के इस दिन में मैंने प्रयास किया, कोशिश की कि कुछ एक तस्वीरों को जो हमारे उस अजीज़ की याददाश्त को हमारे हृदय में, हमारे जहन में ताज़ा करें, कुछ एक तस्वीरों को आपके सामने पेश कर सकूं। और ये छोटा सा प्रयास है और उसके बाद हम परमेश्वर के कलाम में आगे चलेंगे। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, इसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां।
घबराऊं, मेरा भरोसा वही जिसने किया था वादा, वादा है सच्चा सही, वादा है सच्चा सही। जगह बनाऊंगा जाके अपने पिता के वहाँ, आसमानों में है मेरा भी एक मकान। आसमां पे होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। ये हकीकत है। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड वी नो इट वेरी वेल एज इट इज रिटन इन द बुक ऑफ एक्लेसियास्टियस। सबोपदेशक की पुस्तक में जिस प्रकार से लिखा है कि ये सब बातों का एक समय है। तो जैसे जन्म का समय वैसी मृत्यु का समय है। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जो उसमें होकर सोते हैं उनके लिए परमेश्वर वो अब्दी सुकूनत गाह बन जाता है। उनके लिए परमेश्वर का वचन, जिसमें यीशु मसीह ने खुद इस बात को कहा, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, वरन मैं जाता हूं कि तुम्हारे जगह तैयार करूं। जब जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। और हमारा ये विश्वास है कि हमारे प्रिय, हमारा अजीज उस स्थान पर, उस जगह पर जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की थी, वहां जाने वाले हुए हैं और हमसे बेहतर स्थान में। दो दुनियावी रीति से जो कमी होती है वो किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से फिल नहीं की जा सकती, पर परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर का वचन है। और आज हम जरूर से प्रार्थना करेंगे मॉरिस फैमिली के लिए, खास तौर से चिंटू भाई की मेम साहब के लिए, मिसेस भावना मॉरिस, छोटे बेटे आहान के लिए, कि परमेश्वर की तसल्ली, इत्मीनान, सुकून उनके हृदय में वास करे। इट इज सच अ बिग लॉस, दुनियावी रीति से एक बहुत बड़ा लॉस है, विच कैन ओनली बी फिल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ आवर लिविंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के कलाम की तरफ से कुछ एक बातों को आपके साथ शेयर करना मांगता हूं। बीते कुछ समय पहले भी मैंने इन बातों को एक जूम की मीटिंग में, मेमोरियल सर्विस में मैंने शेयर की थी, और आज एक बार फिर से इन बातों को दोहराना मांगता हूं जिन्होंने उस मीटिंग को अटेंड नहीं किया या जिन्होंने उस मीटिंग में शिरकत नहीं की। तो ये वचन मिलेगा आपको भजन संहिता 143 और उसके 3 और 4 पद में। यहाँ परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम बता रहा है, लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। बहुत बेसिक सी बात है कि उद्धार तो हमें मालूम है कि हमारा केवल और केवल यीशु मसीह से है। यीशु मसीह के विश्वास में हमारा उद्धार है। और इसलिए वचन बता रहा है भजन संहिता की इस पुस्तक में कि तुम शासकों पर, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी, ना किसी मनुष्य पर भरोसा रखना। उनमें उद्धार करने की ताकत नहीं, उनमें उद्धार करने की क्षमता नहीं। 4 पद, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। किसका प्राण निकलेगा? उस मनुष्य का, उस इंसान का। और लिखा है वो अभी मिट्टी में मिल जाएगा। दिस इज द रियलिटी। उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। और इसलिए तुम प्रधानों पर, शासकों पर और किसी भी मनुष्य पर, किसी भी आदमी पर क्या करना? भरोसा ना करना। उनमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। पहले और दूसरे पद में परमेश्वर का कलाम क्या यहाँ बताता है, करने की क्या जरूरत है? देन व्हाट डू वी नीड टू डू? पहला और दूसरे पद में इसी अध्याय में लिखा है, यह की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। सुनिएगा, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। ये हकीकत है कि जिंदगी खत्म होनी है। ये हकीकत है कि ये हमारा डेरे सरी का घर गिरा दिया जाएगा। पर आज के इस दिन में ये वचन मैं आपके साथ रखना मांगता हूं, जो ये भजन हमको बता रहा है कि मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा।
हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। आगे कहने लगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। क्या? जब तक मैं बना रहूंगा, till the time I am alive, what will I do? I will sing my God's praises. मैं परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 22वां अध्याय और उसके 12वें और 13वें पद में अगर हम चलेंगे, और इसी प्रकार से एक दृष्टांत भी हमने बहुत साफ तौर पे कई बार हमने सुना है और हमने जाना है। कई बार हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, या हमारी जो दुनियावी बुद्धि है, वो हमको इसी बात को बताती कि कल का कुछ भरोसा नहीं है। आज में जियो, कल का क्या? दुनियावी बुद्धि हमको बताती है और हम वही बातों को सुनते और सीखते और जान लेते हैं। पर यहां यरूशलेम के विषय में एक संदेश, मैं कह सकता हूं, या एक चेतावनी हमको मिलती है यशायाह नबी की पुस्तक उसके 22वें अध्याय में। 12वें पद से अगर आप देखेंगे, कुछ चेतावनियां लिखी हैं, कुछ बातें लिखी हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गॉड्स पीपल। 12वें पद में लिखा है, उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने, पीटने, सिर मुंडाने और टाट पहनने के लिए कहा था। ये क्या दर्शाता है? ये बातें दर्शाती हैं पश्चाताप को, मन फिराने को। परमेश्वर प्रभु ने क्या कहा था? रोने, पीटने, सिर मुंडाने और टाट पहनने के लिए कहा था, पश्चाताप करने के लिए कहा था। But what are these people doing? ये क्या कर रहे हैं? 13वें पद में लिखा है, परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है, गाय बैल का घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है, मांस खाया और दाख मधु पिया जा रहा है। क्यों ये सब इन लोग कर रहे हैं? लिखा है, और वह कहते थे कि आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो हमें मरना ही है। इनको एक बात लग रही थी कि भैया पश्चाताप करने से क्या फायदा, कल तो मरना ही है। आज हम अपने जीवन को खूब अच्छे से जी लें। व्हाट इज द यूज ऑफ रिपेंटिंग? क्योंकि रिपेंटेंस सिर्फ ऐसे नहीं है, सिर मुंडाना पड़ेगा, टाट पहनना पड़ेगा, रोना पीटना पड़ेगा, तौबा करनी पड़ेगी। क्यों करें? आज तो हमारा अच्छा है, आज हमारे साथ है, आज हमारे पास है, आज हमारे हाथ में। तो आज हम क्या करते हैं? एंजॉय। आज हम जो बढ़िया कर सकते हैं, और इसीलिए इंस्टेड ऑफ रिपेंटिंग, व्हाट आर दीज पीपल डूइंग? They are enjoying their lives. They are enjoying their today because they are not worried about their tomorrow. कि अगर आज हम पश्चाताप नहीं करेंगे, आज अगर हम तौबा नहीं करेंगे, तो कल क्या होगा? क्योंकि वो कह रहे हैं कि कल तो मरना ही है। अब पता नहीं मरने के बाद क्या होता, क्या नहीं होता। पर मैं आपको बताना मांगता हूं कि परमेश्वर का वचन, अगर आप पहला कुरिन्थियों देखेंगे, उसका 15वां अध्याय देखेंगे, तो मसीह के विषय में पुनरुत्थान, उसके बाद दूसरा सेक्शन में देखेंगे हमारा पुनरुत्थान, और तीसरा सेक्शन देखेंगे देह का पुनरुत्थान। और यहां बहुत साफ तौर पे परमेश्वर का वचन एक बात बता रहा है, और 15वें अध्याय के 19वें पद में लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। उर्दू में लिखा है, हम सबसे ज्यादा बदनसीब हैं। कब? जब हमारी आशा सिर्फ इस जीवन से हो, सिर्फ इस समय से हो, सिर्फ इस समय में हो, सिर्फ आज में हो। अगर हमारी आशा सिर्फ हमारे आज में है, तो हम बदनसीब हैं, हम सबसे अधिक अभागे हैं। और पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को इसके 32वें पद में 15वें अध्याय में क्या कहने लगा? लिखा है, यदि मैं मनुष्यों की रीति पर इफसुस में वन पशुओं से लड़ा, तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे, तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। ये हमारा, दिस इज आवर
वर्ल्डली थॉट कि कल तो मर ही जाएंगे, इसलिए आज हम एंजॉय कर लेते हैं। पर यहाँ पौलुस कह रहा है कि अगर ये हमारा थॉट प्रोसेस है, ये हमारा दुनियावी थॉट प्रोसेस है, हम सबसे अधिक अभागे हैं, हम बदनसीब हैं। आज के इस दिन में ये वचन आपके और मेरे लिए है कि हम इस बात को जाने कि हम अपने आज को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। कल मर जाएंगे, रियलिटी, बट दैट डजंट मीन दैट एवरीथिंग एंड्स देयर। देयर इज समथिंग आफ्टर दैट। वी हैव टू गो समवेयर। व्हाट वी डू टुडे इन आवर लाइव्स, वो इस बात को निर्धारित करेगा कि मृत्यु के बाद हम कहां जाते हैं। और अगर हम सोचते हैं कि कल तो मरना ही है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो परमेश्वर का वचन बता रहा है हम सबसे अधिक अभागे हैं। आपको और मुझको, हम अपने इस दौड़ में हैं और हमें इस दौड़ को पूरा करना है। पर कैसे हम उस दौड़ को पूरा करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार हम बहुत सारे तरीकों से, मैं बहुत विस्तार से नहीं बताना मांगता, अपनी दौड़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं। पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमने दौड़ पूरी की, पर यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रभु के लोगों, आपको बताना मांगता हूँ कि हमने कैसे अपनी दौड़ को पूरा किया। भजन संहिता उसका 90 अध्याय, मूसा की प्रार्थना, मुझे अपनी जिंदगी के दिन गिनना सिखा कि मैं बुद्धिमान बन जाऊं। आप और मैं इस बात को जाने हैं। इस आयत का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम गिन सकते हैं। I can count the days of my life that today in this year I'll be 38 years old. मैं इस बात को गिन सकता हूं, इसलिए मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये लिमिटेड है, because it can be counted। और इसीलिए मूसा इस बात को कह रहा है कि मुझे अपनी जिंदगी के दिन गिनना सिखा कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं, बुद्धि को हासिल कर जाऊं, कि मैं गिन सकता हूं। तो मेरे पास बहुत शॉर्ट पीरियड है, मुझे नहीं मालूम मेरे पास कितना समय है, मुझे नहीं मालूम आपके पास कितना समय है, पर जितना भी आपके और मेरे पास समय हो, क्यों ना हम उस समय को, जैसा हमने भजन संहिता 143 चैप्टर में देखा, या की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। आइए दुआ करें और कहें कि ये वचन प्रभु मेरे जीवन के लिए हो, कि जितना भी समय मेरे पास हो प्रभु, मैं इस बात को कह सकूं, इस भजन को गा सकूं प्रभु, इस भजन को अपने जीवन में प्रभु कह पाऊं कि मैं जीवन भर जब तक मैं बना रहूंगा प्रभु, मैं तेरा भजन, तेरी स्तुति और अपने मार्ग को प्रभु यीशु मसीह आपके साथ अलाइन करके प्रभु चलने वाला हो जाऊंगा। आइए दुआ करें और विशेष प्रार्थना हम मॉरिस फैमिली के लिए, पास्टर दीपक मॉरिस के लिए, मिसेस मीना मॉरिस के लिए, मिसेस भावना मॉरिस के लिए, आहान के लिए, छोटे भाई ऋषभ के लिए, सबके लिए, पूरे परिवार के लिए दुआ करेंगे और अपने लिए भी दुआ करेंगे कि प्रभु मैं भी इस वचन पर प्रभु ईमान ला सकूं और इस विश्वास को कर सकूं और ये वचन मेरे जीवन में कार्य कर सके। आइए दुआ करें। प्यार प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए। प्रभु आपने प्रभु यीशु मसीह ये दिन निर्धारित किया प्रभु कि हम आपकी आराधना करें, आपकी इबादत करें प्रभु। जब हम एक साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह आज के इस दिन में प्रभु अपने अपने घरों में जमा है प्रभु, हम दुआ करना मांग रहे हैं ये वचन हमारी जिंदगी में बहुत ताकत से कार्य करे, काम करे प्रभु, और हम वाकई में एक बात कह पाए, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं जीवन भर प्रभु अपने परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा, उसका भजन गाता रहूंगा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु और चाहते हैं ये वचन हमारे जीवनों में काम करे। हम दुआ करना मांगते हैं प्रभु, खास तौर से अपने अजीज भाई चिंटू के जीवन के लिए प्रभु शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु। हमें मालूम है प्रभु उन्होंने अपनी जिंदगी की उस दौड़ को पूरा किया प्रभु और आज आपकी गोद में है प्रभु, आपकी उपस्थिति में है प्रभु। हम दुआ करना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपका फजल प्रभु उनके परिवार पर हो प्रभु,
और हम दुआ करना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, विशेषकर प्रभु यीशु मसीह, वो हृदय, तसल्ली, शांति, इत्मीनान प्रभु जो हमारे शब्दों में नहीं है प्रभु, हमारी बातों में नहीं है प्रभु, पर केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह आपका कलाम और आपकी उपस्थिति रहती, वो शांति, इत्मीनान प्रभु उनके हृदयों में वास करने वाला हो जाए प्रभु यीशु मसीह। हम दुआ करना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, और यही चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, विशेषकर प्रभु भावना के लिए दुआ करते प्रभु, छोटे बेटे आहान के लिए दुआ करते प्रभु। हमें मालूम है प्रभु इट इज एन इररिपेरेबल लॉस प्रभु, एक ऐसी घटी है प्रभु, एक ऐसी बात है प्रभु जो किसी भी बात से पूरी नहीं हो सकती प्रभु। इसलिए दुआ करना मांगते हैं कि आपका हाथ उनके ऊपर बढ़ने वाला हो जाए प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर से प्रभु सब बातों में आपका बड़ा धन्यवाद करते हुए आज की इस पूरी आराधना के लिए आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हुए खासतौर से जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं जमात प्रभु, उन सब के लिए प्रभु यही प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम इस बात को जाने प्रभु कि हमारा आज हमारे परमेश्वर में बीते प्रभु, ताकि हमारा कल परमेश्वर में सिक्योर हो सके प्रभु यीशु मसीह। इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शिराकत हमें से प्रत्येक ईमानदार के साथ आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अबद तक होती रहे, आमीन। एक साथ जोरदार नारा लगाएंगे, वेरेवर यू आर, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है, इसलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर में उत्साहित रहिए। आज के इस दिन में सभी फादर्स को जो हमारे साथ जुड़े हैं, आई वॉन्ट टू विश अ वेरी हैप्पी फादर्स डे। आज का ये दिन आपके लिए मुबारक ठहरे। अगले संडे कुछ विशेष होगा और इसलिए आप उत्साहित रहिएगा और मैं विश्वास करता हूं कि आपको आशीष मिलेगी। इसलिए स्टे एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट संडे, जब हम उन चीज़ों को या उस रिकॉर्डिंग को जो हमने की थी उसको आपके समक्ष रख सकें परमेश्वर की महिमा और आपके अप्रिसिएशन में। इसलिए अगले संडे विशेष होगा, आप हमारे साथ ज़रूर से जुड़िए। थर्सडे प्रेयर मीटिंग याद रखिए। अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, थोड़ा सा समय निकालिए, प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। ये बहुत अवश्य है या बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर की हुजूरी में उसको पुकारें और वो हमारी पुकार सुनता है। जब पुकारें तो सिर्फ अपने लिए नहीं पुकारें, पर और बहुत से लोग जो जिनको दुआओं की आवश्यकता, उनके लिए परमेश्वर को पुकार सके। थर्सडे को शाम को 6:30 बजे जूम ऐप के माध्यम से आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं। अगले संडे एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर में उत्साहित रहिए। प्रेज द लॉर्ड।